पुराने शहर की तंग गलियों में, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी, एक टूटे फूटे मकान में अमीना नाम की एक नेक और परहेजगार बुढ़िया रहती थी। वह अपने इकलौते बेटे जैद के साथ रहती थी। अमीना की दुनिया सिर्फ जैद तक सिमटी थी। उसके लिए उसने अपने पति की मौत के बाद हर तकलीफ झेली थी। अपने हाथों से बुने कपड़ों और छोटे मोटे सिलाई के काम से वह मुश्किल से गुजारा करती थी, लेकिन जैद को उसने कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। मगर जैद की आंखों में दौलत का नशा चढ़ चुका था। वह महज 25 साल का था, नौजवान, तेज तर्रार, और शहर के नए बाजार में उसकी दुकान अच्छी चलने लगी थी। जैसे जैसे पैसा आया, उसके अंदर तकब्बुर, अहंकार की बेल पनपने लगी। उसे अपनी बूढ़ी, सादे लिबास वाली माँ शर्मिंदगी का सबब लगने लगी। उसे लगने लगा कि यह गरीबी और पुरानी सोच वाली औरत उसकी तरक्की की राह में एक रुकावट है। अमीना जब भी जैद की दुकान पर जाती तो जैद उसे जल्द से जल्द वहां से जाने को कहता। एक दिन दोपहर के वक्त अमीना उसके लिए घर का बना खाना लेकर गई। खाने की खुशबू बेहतरीन थी, लेकिन जैद के बाजार के नए दोस्त और बड़े व्यापारी वहीं बैठे थे। माँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? जैद ने दरवाजे पर ही रुककर रूखे स्वर में पूछा। उसकी आवाज में जरा भी प्यार या लिहाज नहीं था। अमीना ने ठिठक कर कहा, बेटा, आज मैंने खास तुम्हारे लिए मटन कोरमा बनाया था, सोचा ताजा ही खिला दूं। जैद ने अपने दोस्तों की तरफ देखा जो दबी हंसी हंस रहे थे। उसे लगा कि उसकी मां ने उसे बाजार के बीचों बीच शर्मसार कर दिया है। ये सब क्या है मां? तुम मुझे बाजार में तमाशा क्यों बना रही हो? क्या मैं इतना भी नहीं कमाता कि अपने लिए खाना खरीद सकूं? जाओ, ये खाना वापस ले जाओ और आइंदा मेरी दुकान पर मत आना, उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा। फिर उसने अपने एक मुलाजिम को इशारा किया कि वह बूढ़ी औरत को बाहर तक छोड़ आए। बेचारी अमीना, उसके हाथ में खाने का टोकरा कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने बेटे से कोई शिकायत नहीं की। उसने चुपचाप वहां से वापसी का रास्ता पकड़ा। उसके दिल में एक गहरा झम बन गया था, लेकिन मां का दिल था। उसने यही सोचा कि शायद काम के बोझ से मेरा बेटा छिड़छिड़ा हो गया होगा, मगर यह सिर्फ शुरुआत थी। जैद का व्यवहार दिन ब दिन बिगड़ता चला गया। उसने अपनी मां को अपने घर के एक छोटे से कोने में धकेल दिया। घर में नौकर थे, लेकिन जैद ने उन्हें साफ हिदायत दे रखी थी कि मां के लिए कोई खास इंतजाम न किया जाए। अमीना को अपना खाना खुद ही बनाना पड़ता था, और वह अक्सर अपनी भूख मार देती थी ताकि बचा हुआ खाना जैद के लिए रख दे। हालांकि जैद कभी वह खाना खाता नहीं था। अमीना की आंखों की रोशनी कम होने लगी थी और उसके घुटनों में दर्द रहता था। एक शाम जैद अपनी नई महंगी कार लेकर आया। मां ने बाहर आकर खुशी से कहा, माशाल्लाह बेटा, ये तो बहुत खूबसूरत है, मुझे भी थोड़ा घुमाओगे इस कार में? जैद ने तपाक से जवाब दिया, मां, ये कोई तांगा नहीं है कि मैं तुम्हें धूल मिट्टी में घुमाता फिरूं। ये जरूरी बिजनेस डील्स के लिए है। और हाँ, दरवाजे पर खड़ी मत रहो, इससे गंदगी होती है। अमीना का दिल टूट गया। वह कार को देखती रही, जो उसके लिए एक सोने के पिंजरे से भी बदतर थी। उसे मालूम नहीं था कि यह सिर्फ दौलत का नहीं, बल्कि आने वाले अजाब का दरवाजा था जो जैद अपने लिए खोल रहा था। जैद की शादी फिरदौस से हुई। फिरदौस एक अमीर घर की लड़की थी जो दिखावे और शानो शौकत की शौकीन थी। जैसे ही वह जैद के घर आई, उसे अमीना का सादा वजूद खटकने लगा। फिरदौस ने देखा कि जैद अपनी मां का सम्मान नहीं करता, तो उसने भी उसे नीचा दिखाना शुरू कर दिया। उसे लगा कि सासू मां की सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है, खासकर जब उनके बेटे को ही उनकी परवाह नहीं है। शादी के कुछ महीने बाद जैद ने एक नया और बड़ा घर खरीदा। यह एक आलीशान बंगला था जिसमें हर तरह की आधुनिक सुविधाएं थीं। जब सामान नए घर में शिफ्ट हो रहा था, तो अमीना ने उम्मीद की कि अब उसका बेटा शायद उसे बेहतर कमरा देगा, मगर फिरदौस ने पहले ही जैद के कान भर दिए थे। उसने कहा, यह घर इतना साफ सुथरा है, आपकी मां की आदतें पुरानी हैं, उनके बदन से हमेशा मिट्टी और तेल की हल्की सी महक आती रहती है, उन्हें मुख्य हिस्सों में रखना ठीक नहीं है। घर में एक छोटा सा स्टोर रूम है जो मेहमानों को दिखाई भी नहीं देगा, उन्हें वहीं रहने दीजिए। जैद को अपनी पत्नी की बात बिल्कुल सही लगी। उसने बेदर्दी से अमीना को बुलाया। मां, उसने कहा, हमने आपके लिए पीछे की तरफ एक कमरा तय किया है। यहाँ का सारा कामकाज और मेहमानदारी मेरे और फिरदौस के लिए है। आप वहां आराम से रह सकती हैं। कमरा नहीं, वह असल में एक छोटी अंधेरी कोठरी थी, जहां पहले टूटे फूटे बर्तन और खराब चीजें रखी जाती थी।
उसमें एक छोटी सी खिड़की थी जो बाहर कूड़ेदान की तरफ खुलती थी। उस कोठरी में न तो कोई अच्छा पलंग था और न ही ढंग का पंखा। अमीना ने बिना किसी शिकवा शिकायत के उस कोठरी को अपनी किस्मत मान लिया। उसका दिल जानता था कि उसका बेटा अब पूरी तरह से बदल चुका है। ठीक है बेटा, उसने बस इतना ही कहा, मेरा गुजारा हो जाएगा। फिरदौस ने अपनी नौकरानी को बुलाकर कहा कि वह बुढ़िया को सिर्फ एक वक्त का खाना दे, और वह भी सबसे आखिर में, जब सब खा चुके हों। एक दिन अमीना को जुकाम हो गया। वह रात भर खांसी की वजह से सो नहीं पाई। अगली सुबह जब नाश्ते की मेज पर बैठा था, अमीना अपनी कोठरी से बाहर निकली और धीरे से बोली, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, क्या तुम मुझे पास के हकीम के पास ले जा सकते हो? जैद ने अखबार से आंखें हटाए बिना कहा, हकीम के पास? मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें लेकर घूमता रहूं। फिरदौस, इसे कोई पुरानी दवा दे दो। और हाँ मां, इतनी जोर से खांसती क्यों हो? बाहर मेहमान बैठे हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। फिरदौस ने अपनी नाक सिकोड़ी और बोली, मां जी, क्या आप हमेशा कोई ना कोई बीमारी लेकर बैठी रहती हैं? कल मेरे बुटीक की सहेलियां आने वाली हैं। आप कृपया अपनी कोठरी से बाहर मत निकलिएगा। मैं दरवाजा बाहर से बंद करवा दूंगी ताकि किसी को तकलीफ ना हो। यह सुनकर अमीना का चेहरा सफेद पड़ गया। अपने ही बेटे के घर में उसे कैदी बना दिया गया था। वह चुपचाप अपनी कोठरी में वापस चली गई। उस दिन उसने खुदा से दुआ की कि वह जैद को माफ कर दे, लेकिन साथ ही उसके दिल में यह एहसास भी जागा कि इस बेरहम बेटे को शायद सिर्फ एक बहुत बड़ी इबरत सबक ही सही राह दिखा सकती है। वह हर जुल्म सहती रही, लेकिन उसके सब्र का पैमाना धीरे धीरे छलकने लगा था। जैद की दौलत और उसका कारोबार आसमान छू रहा था। उसने अपने नए घर में एक शानदार दावत रखी जिसमें शहर के बड़े कारोबारी, राजनेता और समाज के प्रभावशाली लोग शामिल थे। जैद और फिरदौस इस मौके पर अपनी शान और शौकत का प्रदर्शन करना चाहते थे। दावत की रात सारा घर जगमगा रहा था। हर कोने में महंगी चीजें सजी थीं और नौकर चाकर मेहमानों की खातिरदारी में लगे थे। फिरदौस ने अपने पति से साफ कह दिया था कि मां को किसी भी कीमत पर बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर उन्हें किसी ने देख लिया तो हमारी कितनी बदनामी होगी, फिरदौस ने फुसफुसाते हुए कहा था। सोचो, लोग कहेंगे कि इस आलीशान घर में एक फटीचर बुढ़िया भी रहती है। अमीना अपनी अंधेरी कोठरी में बैठी थी। उसे बाहर से गाने बाजे और लोगों की हंसी ठिठोली की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसे भूख लगी थी, लेकिन नौकरानी ने अभी तक उसे खाना नहीं दिया था। किस्मत का खेल देखिए, दावत के बीचों बीच एक मेहमान को टॉयलेट का रास्ता नहीं मिला और वह गलती से अमीना की कोठरी वाले हिस्से में चला गया। उसने दरवाजा खोला तो अंदर अमीना को फटे पुराने कपड़े पहने जमीन पर बिछे एक कंबल पर बैठे देखा। मेहमान ने बाहर आकर जैद को फुसफुसाकर पूछा, जैद साहब, आपके घर के उस कोने में वह बूढ़ी खातून कौन थी? क्या वह आपकी कोई पुरानी आया है? जैद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी सारी शान शौकत एक पल में खतरे में पड़ गई थी। इससे पहले कि कोई और सवाल पूछता, जैद ने जोर से हंसते हुए अपने दोस्तों की तरफ देखा। ओह, तुम उसकी बात कर रहे हो? जैद ने हंसते हुए कहा, वह हमारी पुरानी चौकीदारनी की मां है। बहुत बीमार रहती है, इसलिए हमने उसे बस यूं ही सहारा दे रखा है। हम भले लोग हैं ना, इसलिए छोड़ नहीं सकते। उसका बेटा अभी गांव गया हुआ है। जैद ने अपनी मां के वजूद को एक चौकीदारनी की मां बताकर सार्वजनिक रूप से अपमानित कर दिया। पास खड़े एक बुजुर्ग व्यापारी जो जैद के पिता के दोस्त थे, उन्होंने यह सुना तो उनका माथा ठनका, लेकिन उन्होंने वहां कोई बात नहीं की। जैद के दोस्त हंसने लगे और माहौल हल्का हो गया। जैद ने तुरंत नौकरों को कहा कि बुढ़िया के कमरे का दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर दिया जाए और उसे खाना अंदर ही दे दिया जाए। बाहर हंसी और ठहाके गूंजते रहे, लेकिन अमीना ने सब सुन लिया था। वह चौकीदारनी की मां नहीं थी, वह तो उस जैद की मां थी जिसने उसे जन्म दिया, पाला पोसा और आज उसे एक नौकर से भी बदतर बताकर अपनी दौलत की नुमाइश कर रहा था। इस अपमान ने अमीना के सब्र की अंतिम सीमा तोड़ दी। उस रात उसकी आंखों से आंसू नहीं बहे। आंसुओं की जगह उसके दिल में एक टीस उठी। वह रात भर जागी और पहली बार उसके होंठों पर जैद के लिए दया नहीं, बल्कि एक गहरी टूटी हुई आहट थी। उस आहट में अल्लाह से एक बेबसी भरी फरियाद थी कि या अल्लाह, मेरे बेटे को सही गलत का इल्म ज्ञान दे, नहीं तो उसे इबरत का ऐसा निशाना बना दे कि दुनिया देखे। शहर में एक फातिमा खला रहती थी। वह उम्र दराज थी
और पूरे मोहल्ले में उनकी नेक नामी मशहूर थी। वह हर किसी को नेकी और ईमानदारी का रास्ता दिखाती थी और उनकी दुआएं कबूल होती थीं। फातिमा खाला जैद के बचपन से उसे जानती थीं और वह अमीना की दर्दनाक हालत से वाकिफ थीं। जब फातिमा खाला ने सुना कि जैद ने अपनी मां को दावत में चौकीदारनी की मां कहकर जलील किया है, तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने फैसला किया कि वह खुद जैद के घर जाकर उसे आखिरी बार समझाएंगी। अगले दिन सुबह फातिमा खाला जैद के बंगले पर पहुंची। नौकरों ने उन्हें अंदर जाने से रोका, लेकिन उनकी उम्र और रुआब देखकर आखिरकार जैद को उन्हें ड्राइंग रूम में बुलाना पड़ा। जैद ने उन्हें बेरुखी से सलाम किया। फिरदौस वहां नहीं थी, वह अपने कमरे में थी। फातिमा खाला ने सीधे मुद्दे पर बात की। उन्होंने जैद को देखकर कहा, जैद बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी मां ने तुम्हें पालने के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी। तुम आज इतने अमीर हो, यह सब तुम्हारी मां की दुआओं का नतीजा है। तुम किस गुरूर में हो कि अपनी मां को जानवरों से भी बदतर समझ रहे हो? जैद ने बेपरवाही से अपने हाथ में पकड़ी घड़ी को देखा और जवाब दिया, खाला, आप पुराने जमाने की बातें मत कीजिए। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी मैंने कमाया है, अपनी मेहनत से कमाया है, मेरी मां की दुआओं से नहीं। दुआएं देती तो वह भी अमीर होती। फातिमा खाला का दिल दहल गया। अल्लाह से डरो जैद, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। वालिदैन, माँ बाप की नाफरमानी सबसे बड़ा गुनाह है। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह के अजाब की शुरुआत यहीं से होती है? हदीस में साफ है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। तुम जन्नत को लात मार रहे हो। जद हंस पड़ा। ये एक कड़वी ठंडी हंसी थी। जन्नत, खाला, ये सब कहने की बातें हैं। जन्नत यही है, मेरी इस दौलत में और इस आलीशान जिंदगी में। मेरे पास पैसा है, इसलिए मेरी इज्जत है। मेरी माँ के पास क्या है? गरीबी और पुरानी बातें। वह यहां से चली क्यों नहीं जाती? मेरी इज्जत खराब करती है। जैद की इस धृष्टता सुनकर फातिमा खाला की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपना हाथ उठाया और कहा, जैद, मुझे यकीन है कि तुमने सब्र की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। मैं तुम्हारी मां को दुआ देती हूं और मैं अल्लाह से दुआ करती हूं कि वह तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास कराए। अगर तुम्हें हिदायत, गाइडेंस नहीं मिली तो यकीन रखो कि अजाब बहुत जल्द तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा। फातिमा खाला ने उसी वक्त वहां से रुखसत ली। उनके जाने के बाद जैद ने सिगार जलाया और हंसते हुए नौकर से कहा, देखना, इन पुराने जमाने के लोगों की बातें मुझे एक पल भी परेशान नहीं करती। मगर अंदर ही अंदर एक बारीक सी टीस उठी थी, जिसे उसने दौलत और घमंड की मोटी चादर से ढक दिया। फातिमा खाला के जाने के कुछ दिनों बाद अमीना की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। जैद और फिरदौस ने उन्हें डॉक्टर को दिखाने की जहमत तक नहीं उठाई। उन्होंने सोचा कि बूढ़ी हैं, चली जाएंगी तो पीछा छूटेगा। अमीना को अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। वह जानती थी कि अब वक्त आ गया है। उनकी सांसें धीमी हो रही थीं और उनके दिल में अपने बेटे के लिए एक अजीब सी कशमकश थी, प्यार, दर्द और निराशा। रात का तीसरा पहर था। पूरे बंगले में सन्नाटा पसरा हुआ था। जैद और फिरदौस अपने आलीशान कमरे में गहरी नींद में सोए थे। अमीना ने करवट बदलने की कोशिश की, मगर उनके बदन में जरा भी ताकत नहीं बची थी। उन्होंने जोर से अल्लाह कहा और उनकी आवाज एक फुसफुसाहट में तब्दील होकर रह गई। उन्होंने अपने कमजोर हाथों को उठाया और अल्लाह के हुजूर दुआ के लिए फैला दिया। उनकी दुआ में ना कोई बद्दुआ थी और ना कोई शिकायत। या अल्लाह, उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, मैंने अपने बेटे को अपनी पूरी जिंदगी दे दी। मैंने उसे कभी तकलीफ नहीं दी, मगर इसने मुझे हर मोड़ पर जलील किया, दुत्कारा। मैं जानती हूं कि मेरा बेटा गुनाहगार है, मगर वह मेरा जिगर का टुकड़ा है। मरने से पहले मेरी यह आखिरी दुआ है। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और दुआ की गहराई में उतर गईं। ए मेरे पालनहार, मैं इसके सारे जुल्म को माफ करती हूँ। इसे न जन्नत से महरूम कर और न दोजख, नरक की आग में झोंक। मैं इसकी मगफिरत, माफी मांगती हूँ। फिर उनकी आवाज में थोड़ी सख्ती आई, जो उनकी मां होने की बेबसी थी। लेकिन ए मेरे मौला, इससे पहले कि तू इसे माफ करे, इसे इसका गुनाह समझा। इसे इबरत का ऐसा निशाना बना जो दुनिया को वालिदैन की नाफरमानी का अंजाम दिखाए। इसे इसकी हैसियत, इसके वजूद की सजा दे। ये इतना बदल जाए कि अपनी सच्चाई को अपनी आंखों से देखें। ये इस दुनियावी सांसारिक तकब्बुर से आजाद हो जाए। ये दुआ एक माँ की आखिरी फरियाद थी, जिसमें माफी भी थी और सजा की उम्मीद भी। सजा इसलिए ताकि उसका बेटा सही रास्ते पर लौट सके। दुआ पूरी होते ही अमीना के चेहरे पर एक सुकून आ गया।
उनके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। उन्होंने जैद का नाम फुसफुसा कर लिया, बेटा। और उसी पल उनकी रूह परवाज कर गई। सुबह जब नौकरानी ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि अमीना का बदन ठंडा पड़ चुका था। वह दौड़ी हुई जैद के पास गई। जैद ने यह खबर सुनी तो उसके चेहरे पर दुख का कोई भाव नहीं आया। उसने फिरदौस को देखा और कहा, चलो, अच्छा हुआ कि अब हमें उसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। जल्दी से दफन का इंतजाम करो ताकि बाजार का काम न बिगड़े। अमीना को उसी शाम दफन कर दिया गया। जैद ने दफन में शिरकत तो की, लेकिन उसकी आंखों में न कोई पछतावा था और न कोई अफसोस। उसने अपनी मां को एक बोझ समझा और अब वह उस बोझ से आजाद हो चुका था। मां की मौत के दूसरे दिन ही जैद ने घर में एक छोटी सी दावत रखी। उसने फिरदौस से कहा कि मां के कमरे की सारी चीजें फेंक दी जाए ताकि वह अंधेरी कोठरी हमेशा के लिए बंद हो जाए। रात को जैद अपने आलीशान बेडरूम में अकेला था। फिरदौस किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। जैद ने रात का खाना खाया, लेकिन आज उसे खाना बेस्वाद लग रहा था। पूरा घर अचानक से सन्नाटे की गिरफ्त में आ गया था, ऐसा सन्नाटा जो चुभ रहा था। जैद ने सोने की कोशिश की, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि घर की दीवारें उसे घूर रही हैं। उसने उठकर पानी पिया। जब वह बिस्तर पर वापस आया तो उसे अपने शरीर में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। यह बेचैनी धीरे धीरे एक दर्द में तब्दील हो गई। सबसे पहले उसे अपने हाथों और पैरों में असहनीय जलन महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे उसकी नस नस में आग लग गई हो। उसने अपने पैर जमीन पर पटके, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। यह क्या हो रहा है? जैद ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही फंस कर रह गई। दर्द तेजी से उसके पूरे शरीर में फैलने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी पीठ की हड्डियां अजीब तरह से मुड़ रही हैं। उसके पूरे शरीर पर पसीना आ रहा था और उसकी आंखें दर्द के मारे फटी जा रही थीं। उसने शीशे में देखने की कोशिश की, लेकिन बिजली चली गई थी और कमरा पूरी तरह से अंधेरे में था। उस अंधेरे में ही जैद ने महसूस किया कि उसकी चमड़ी सख्त हो रही है और उस पर बाल उग रहे हैं। उसके चेहरे की बनावट बदल रही थी। उसकी नाक छोटी और संकरी हो रही थी और उसके दांत नुकीले हो रहे थे। उसके हाथ पांव सिकुड़कर छोटे होते जा रहे थे और वह अब सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था। यह अल्लाह का वह अजाब था जो अमीना की आखिरी दुआ के बाद शुरू हुआ था। जैद ने चिल्लाना चाहा, लेकिन उसके गले से सिर्फ एक कराह निकली, जो किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी जानवर की दर्दनाक आवाज थी। दर्द इतना भयानक था कि जैद होश खो बैठा। वह अपने ही कमरे के महंगे कालीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर सिकुड़ गया था और उस पर धूल मिट्टी लग चुकी थी। उसका तकब्बुर, उसकी दौलत, उसका आलीशान कमरा, सब अब उसके किसी काम नहीं आ रहे थे। जिस शरीर पर उसे इतना नाज था, वह अब एक भयानक दर्दनाक से गुजर चुका था। जैद का आखिरी ख्याल अपनी मां का था, जिनके पैरों को उसने कभी छूकर प्यार नहीं किया था। जब जैद को होश आया तो वह अंधेरे में पड़ा था। उसे अजीब सी बदबू महसूस हुई। वह उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके हाथ पैर अब पहले जैसे नहीं थे। वह चार पैरों पर खड़ा हुआ। उसने अपने मुंह से आवाज निकालने की कोशिश की ताकि मदद के लिए चिल्ला सके, मां, फिरदौस, कोई है? लेकिन उसके मुंह से सिर्फ एक धीमी, डरी हुई घुर्राहट, ग्राउल निकली। जब बिजली वापस आई तो जैद ने डर कर अपने शरीर को देखा। वह डर के मारे कांप उठा। उसका शरीर अब किसी इंसान का नहीं था। वह एक बड़ा, बदरंग और डरा हुआ कुत्ता बन चुका था। उसके बाल गंदे और उलझे हुए थे और उसकी आंखें इंसान जैसी थीं, मगर उसका सारा वजूद अब एक जानवर का था। कुत्ते की शक्ल में जैद को अपने सारे गुनाह याद आ गए। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी मां को उस अंधेरी कोठरी में अकेला छोड़ दिया था। अब वह खुद भी उसी अंधेरे, गंदे कमरे में अपने ही घर के एक कोने में एक लाचार जानवर की तरह पड़ा था। उसने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। उसने पंजे मारकर दरवाजा खोलने की कोशिश की और जोर जोर से भौंकने लगा, मुझे बाहर निकालो, मैं जैद हूं। वह अपने अंदर चिल्ला रहा था, लेकिन बाहर सिर्फ भौंकने की आवाज जा रही थी। जैद के भौंकने की आवाज सुनकर नौकर दौड़े आए। उन्होंने दरवाजा खोला और सामने एक विशाल बदसूरत कुत्ता देखा। उन्होंने सोचा कि यह कहां से आ गया। हट जा यहां से, एक नौकर ने चिल्लाते हुए झाड़ू से उसे डराने की कोशिश की। जैद ने अपने आप को बचाने के लिए पीछे हटने की कोशिश की। वह चाह रहा था कि नौकर उसे पहचान ले, लेकिन कोई उसे नहीं पहचान पाया। अरे, ये तो पागल कुत्ता लगता है, मारो इसे, भगाओ, दूसरे नौकर ने चिल्लाया। जैद डर के मारे भाग निकला। वह अपने ही घर में एक अजनबी और अवांछित जानवर था। जिस घर को उसने अपनी दौलत से बनाया था,
आज उसी घर के लोगों ने उसे मारने के लिए दौड़ाया। वह किचन से भागता रहा, जहां कल तक वह अपने मेहमानों पर रौब जमाता था। अंत में एक नौकर ने उसे लात मारी, जिससे वह घायल हो गया और दर्द के मारे चीखता हुआ बंगले के मुख्य दरवाजे से बाहर निकल भागा। रात का अंधेरा था और जैद, जो अब एक आवारा कुत्ता था, शहर की सड़कों पर भटक रहा था। उसे भूख लगी थी, प्यास लगी थी और उसका शरीर दर्द से टूट रहा था। उसने एक गंदे कूड़ेदान के पास रुककर देखा, जहां से कल उसने अपनी मां को खाने का टोकरा लेकर जाते वक्त डांटा था। आज वह खुद उसी कूड़ेदान में कुछ खाने को ढूंढ रहा था। यह पहला अफसोस था जो जैद को महसूस हुआ। इंसान होने का अफसोस, बेटा होने का अफसोस और मां की कदर न करने का अफसोस। अगले दिन सुबह जैद, जो अब कुत्ता था, उसी मोहल्ले में छिपा बैठा था जहां उसका आलीशान बंगला था। वह एक टूटी हुई दीवार की ओट में दुबका था, अपने घावों को चाट रहा था। उसने देखा कि उसके घर के बाहर चहल पहल थी। उसकी पत्नी फिरदौस बाहर आई। वह शानदार कपड़े पहने हुए थी और नौकरों पर चिल्ला रही थी। कल कहां से आ गया था वह बदतमीज कुत्ता? मुझे यह घर साफ चाहिए। मां की सारी पुरानी चीजें अभी तक स्टोर रूम से क्यों नहीं निकाली गई? उसने गुस्से से कहा। जैद ने अपनी पत्नी को देखा। वह इतनी खूबसूरत थी जिस पर वह इतना फिदा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर दया का कोई निशान नहीं था। वह सिर्फ अपनी संपत्ति और सुंदरता की परवाह करती थी। जैद ने अपनी ही आंखों से देखा कि नौकरों ने उसकी मां की कोठरी खोली। वे अंदर गए और उसकी मां के पुराने सादे संदूक को बाहर खींच लाए। संदूक में सिर्फ कुछ पुरानी चादरें थीं, कुछ बुनी हुई स्वेटरें और एक छोटी सी तस्वीर, माला। फिरदौस ने उन चीजों को घृणा से देखा और कहा, फेंक दो ये सब कूड़ेदान में। ये चीजें इस घर के लायक नहीं हैं। जैद का कलेजा मुंह को आ गया। जिस संदूक में उसकी मां की सारी यादें थीं, आज उसे कूड़ेदान में फेंका जा रहा था। वह भौंकना चाहता था, उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन उसके गले से सिर्फ एक दबी हुई करुण आवाज निकली। कुछ ही देर में एक ट्रक आया और घर का सारा फर्नीचर, जो अमीना के लिए एक बोझ था, शिफ्ट होने लगा। जैद को पता चला कि फिरदौस जल्दी से घर बेचकर शहर से दूर जाना चाहती थी, शायद जैद की मौत के बाद, क्योंकि उसे यकीन था कि जैद कहीं भाग गया होगा या मर गया होगा। जैद ने अपनी आंखों से देखा कि उसकी दौलत, जिसके लिए उसने अपनी मां को ठुकराया था, अब टूट रही थी। उस दौलत ने उसे एक मिनट भी सुकून नहीं दिया था। उसके दोस्त, जो कल तक उसकी चापलूसी करते थे, अब उसके घर की नीलामी के बारे में बात कर रहे थे। एक और भयानक चीज हुई। एक भिखारी दरवाजे पर आया और रोटी मांगने लगा। फिरदौस ने उसे डांट कर भगा दिया। जैद को याद आया कि उसकी मां कभी किसी भिखारी को खाली हाथ नहीं जाने देती थी, चाहे उनके पास खुद खाने को हो या ना हो। जैद की आत्मा उसके जानवर के शरीर में कैद थी और वह बाहर से अपनी ही दुनिया का पतन देख रहा था। यह न सिर्फ शरीर का अजाब था, बल्कि उसकी रूह का कैद भी था। उसे अब एहसास हो रहा था कि एक इंसान की कीमत उसके ईमान और रिश्तों से होती है, न कि दौलत से। उसकी मां की सादगी, जिसे वह शर्म मानते था, असल में उसकी सबसे बड़ी इज्जत थी। दिन गुजरते गए। जैद अब एक आवारा कुत्ता भूख और तकलीफ से कमजोर होता जा रहा था। उसका शरीर तो जानवर का था, लेकिन उसकी याददाश्त और आत्मा अभी भी जैद की थी। उसे अपने इंसानी जीवन की कोई चीज नहीं चाहिए थी, न दौलत, न आलीशान घर। उसे अब सिर्फ एक चीज चाहिए थी, अपनी मां की कब्र। एक दिन जैद को किसी तरह वह रास्ता याद आया जिस पर उसकी मां को दफनाने के लिए ले जाया गया था। वह अपनी सारी ताकत जुटाकर लड़खड़ाते हुए उस दिशा में भागा। रास्ते में लोग उसे पत्थर मारते थे, बच्चे उसे चिढ़ाते थे। वह सब सहता रहा, वह दौड़ता रहा, जब तक कि वह शहर के पुराने कब्रिस्तान तक नहीं पहुंच गया। कब्रिस्तान में बहुत सी कब्रें थीं। जैद को पता नहीं था कि उसकी मां की कब्र कहां है। वह हर कब्र को सूंघने लगा, मानो उसकी मां की खुशबू उसे वहां ले जाएगी। कब्रिस्तान का सन्नाटा उसे भयानक लग रहा था, लेकिन वहां उसे अजीब सा सुकून भी मिल रहा था। काफी देर की तलाश के बाद उसने एक नई कब्र देखी, जिसके पास कुछ सूखे फूल पड़े थे। उस कब्र के पास पहुंचते ही जैद की आंखें, जो अब एक कुत्ते की थीं, आंसू से भर गईं। उसे मालूम नहीं था कि यह उसकी मां की कब्र है, लेकिन उसके दिल को यह महसूस हो गया था। वह कब्र के पास बैठ गया। उसने अपने मुंह से आवाज निकाली। यह भौंकने की आवाज नहीं थी, यह एक सिसकी थी, एक टूटी हुई आवाज जो उसके इंसान होने के दर्द को बयां कर रही थी। वह अपने पंजे से उस मिट्टी को सहलाने लगा। जिस मां के पैरों को उसने कभी सम्मान नहीं दिया,
आज वह उसकी कब्र की मिट्टी को चाट रहा था। रात भर जैद उसी कब्र के पास रहा। वह ठंडा था, भूखा था, लेकिन उसे वहां से हटने का मन नहीं कर रहा था। वह पूरी रात कब्र पर सिर रखकर लेटा रहा, अपने गुनाहों की माफी मांगता रहा। अगले दिन कुछ आवारा कुत्ते वहां आए और कब्रिस्तान में भटकने लगे। जैद तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने उन कुत्तों पर जोर से हमला किया, भौंक भौंक कर उन्हें अपनी मां की कब्र से दूर भगाया। उस पल वह सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वह एक बेटा था जो अपनी मां की हिफाजत कर रहा था। उसने मां की कब्र के पास ही अपना ठिकाना बना लिया। वह उसी जगह पर दिन भर धूप और रात भर ठंड सहता, सिर्फ अपनी मां की याद में। कब्रिस्तान के पास ही एक छोटी सी मस्जिद थी। उस मस्जिद के मौलाना साहब बहुत नेक और सच्चे इंसान थे। उन्होंने देखा कि एक आवारा कुत्ता पिछले कई दिनों से एक नई कब्र के पास बैठा रहता है और अजीब तरह से रोता है। यह रोना किसी जानवर का नहीं लगता था, इसमें गहरा मानवीय दर्द था। एक दिन मौलाना साहब ने उस कुत्ते को खाना देने की कोशिश की। जैद ने खाना नहीं खाया, वह सिर्फ मौलाना साहब को देखता रहा। उसकी आंखों में एक बेबसी थी जो मौलाना साहब को अजीब लगी। मौलाना साहब उसी रात ख्वाब में अमीना को देखा। मौलाना साहब, मेरे बेटे को अजाब मिला है, वह अब उसी कब्र के पास बैठा है। उसने मुझसे माफी नहीं मांगी, लेकिन अल्लाह ने उसे उसकी हैसियत दिखा दी है। अब उसे वहीं रहने दीजिए। उसे माफ कर दिया गया है, मगर उसका अजाब खत्म नहीं होगा। उसे पूरी दुनिया के लिए एक इबरत बनना होगा। जब मौलाना साहब सुबह उठे तो वह तुरंत कब्रिस्तान पहुंचे। उन्होंने कुत्ते को देखा जो उसी तरह सिर झुकाए बैठा था। मौलाना साहब ने कुत्ते को देखा, फिर कब्र को देखा। उन्होंने जैद को कुत्ते की शक्ल में देखकर एक गहरी सांस ली और जोर से कहा, ऐ जैद, तेरी मां ने तुझे माफ कर दिया है। उनकी दुआ ने तुझे माफी दी, लेकिन उनके दिल की आह ने तुझे यह तकदीर दी है। यह सुनकर जैद तड़प उठा। उसने जोर से भौंकने की कोशिश की, जैसे वह मौलाना साहब से अपनी कहानी सुनाना चाहता हो। उसने अपने पंजे जमीन पर रगड़े, मानो वह अपनी सजा से आजादी चाहता हो। मौलाना साहब ने आंखें बंद कर लीं और कहा, यह अल्लाह का फैसला है। तू अब वापस इंसान नहीं बन पाएगा। तुझे इसी शक्ल में अपनी मां की कब्र की हिफाजत करनी होगी, ताकि जो भी तुझे देखे वह वालिदैन की कदर करना सीखे। यही तेरा अजाब भी है और तेरी तौबा, रिपेंटेंस भी। जैद को अपनी सारी दौलत, अपना सारा घमंड और अपनी सारी इंसानियत अब तुच्छ लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने किस अनमोल रिश्ते को ठुकराया था। वह अब न बोल सकता था, न रो सकता था, बस उस कब्र की मिट्टी पर अपना सिर रखकर अपनी बाकी की जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर था। उस दिन से कब्रिस्तान के लोगों ने देखा कि एक कुत्ता हमेशा उस कब्र के पास बैठा रहता है। वह न किसी को नुकसान पहुंचाता है, न किसी से खाना लेता है। वह बस चुपचाप बैठा रहता है, आंखों में अजीब सा इंसानी दर्द लिए हुए। जैद ने अपनी मां की कब्र को ही अपनी आखिरी जन्नत बना लिया और उसका जीवन दुनिया के लिए ईमान और अजाब की एक दर्दनाक निशानी बन गया।